जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। पहलगाम हमले में शामिल लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की खबर। लिडवास इलाके में चला सेना का ऑपरेशन महादेव। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 2 अगस्त को पीएम मोदी का प्रस्तावित है काशी दौरा। बिजनौर में धामपुर एसडीएम को मिली जान से मारने की धमकी। सीयूजी मोबाइल पर अज्ञात ने मांगे 15 लाख रुपए। मैसेज में एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड का दिया हवाला। पुलिस कर रही मामले की जांच। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। तमंचा और कारतूस जब्त। जालौन में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम। लकड़ी के खंभों के सहारे लगाई गई विद्युत लाइन लोगों के घरों से टकरा रही। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने से लोग हुए आक्रोशित। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के अंतर्गत रायबरेली के शक्ति नगर मोहल्ले में बने अस्पताल का सदर विधायक अदिति सिंह ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ऐसे 8 अस्पताल खोलकर लोगों को त्वरित इलाज की सुविधा दी है। अस्पतालों में 2 बेड की व्यवस्था भी की गई, जिससे मरीजों को तत्काल भर्ती कर इलाज मिल सके। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मौजूद लोगों से इलाज की गुणवत्ता और सुविधाओं की जानकारी भी ली। शहरी स्वास्थ्य मिशन रायबरेली के अंतर्गत संचालित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो सरकार की योजना है, जिसका मकसद है कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एरियाज में, अर्बन एरियाज में ऐसे केंद्र जो पहले से या तो चल रहे थे या तो जहां नहीं चल रहे थे, वहां अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो जनता को उपलब्ध हों। इसी क्रम में 8 सेंटर्स को चलाया गया है। 8 स्थानों का चयन किया गया है, जिससे अच्छी खासी शहरी आबादी कवर हो जाती है। उसी क्रम में आज मैं शक्ति नगर के इस केंद्र में आई हूँ और मेरे साथ आज सीएमओ साहब भी हैं। और लमसम इस फैसिलिटी का आप कह सकते हैं ये लाभ है कि तुरंत जो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं, जो एक बेसिक प्राइमरी फैसिलिटी है, वो यहाँ उपलब्ध होगी, जिसके अंतर्गत 2 बेड्स भी होंगे। मान लीजिए कोई अगर डायरिया से या किसी इस टाइप की प्रॉब्लम के साथ आया जहाँ प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। फ्री की दवाइयां हैं, बेसिक सारी जांचें, चाहे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और स्ट्रिप टेस्ट, सारे यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। और उसी का निरीक्षण एवं उद्घाटन करने में आई। आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने किसानों की समस्याओं को लेकर 18 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा। यह ज्ञापन उप जिलाधिकारी कलीनगर को जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह काहलो के नेतृत्व में सौंपा गया। प्रमुख मांगों में खाद की तस्करी पर रोक, ग्राम समाज की जमीनों से अवैध कब्जा हटवाना सहित कई किसान हितैषी मुद्दे शामिल हैं। संगठन ने चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। और बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर एसडीएम रितु रानी को जान से मारने की धमकी मिली है। सीयूजी मोबाइल पर अज्ञात ने 15 लाख रुपए मांगे हैं। मैसेज में एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड का हवाला दिया। क्यूआर कोड से फिरौती देने का दबाव भी बनाया। वहीं 24 जुलाई को दोपहर करीब 2:50 पर यह धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। एसडीएम ने स्क्रीनशॉट के साथ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां धामपुर की एसडीएम रितु रानी को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीयूजी मोबाइल पर अज्ञात ने 15 लाख रुपए की डिमांड की। मैसेज में एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड का हवाला दिया। क्यूआर कोड से फिरौती देने का दबाव बनाया। 24 जुलाई को दोपहर करीब 2:50 पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। इसके बाद एसडीएम ने स्क्रीनशॉट के साथ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
आगे बढ़ेंगे। थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवक को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा गया। जब उसने मोबाइल से पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो दबंगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मोबाइल कवर में रखे रुपए भी दबंग ले गए हैं। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, लेकिन 8 दिन बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा युवक पर तहरीर बदलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। अब युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के इंटर कॉलेज में फॉगिंग के बाद दर्जनों छात्र छात्राएं बेहोश हो गईं। दरअसल मामला खानपुर थाना क्षेत्र के कनौना गांव का है, जहां इंटर कॉलेज में मच्छरों की संख्या ज्यादा होने से छात्र छात्राएं परेशान थे, जिसके बाद वहां मॉस्किटो फॉगिंग कराई गई। लेकिन उसके बाद ही अचानक छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी छात्र छात्राओं का इलाज जारी है। अभी ये जो बच्चे हैं, लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। बच्चे बता रहे थे कि स्प्रे की दवा हुई है मच्छर मारने वाली, उससे परेशानी हुई है, मुंह पे जलन वगैरह, बेहोश होकर गिरे हैं बच्चे 12 तक पढ़े हैं। वजह से बच्चों की छुट्टी हुई, तो छुट्टी होने के बाद बच्चों ने बोला कि टीचरों से कि हमारी छुट्टी कर दो, कि हम परेशान हो रहे हैं। तो टीचरों ने छुट्टी कर दी, पर जाके बच्चे रास्ते में ही बेहोश होने लगे। बेहोश होने वाले जो है रास्ते में जो भी लोग हैं गांव के, सारे बंदे ने क्या इंतजाम करा, जो जिसपे जो वाहन था अपने वाहन से ले लेकर वो जो है अस्पताल में भर्ती कर दिए सारे बच्चे, ताकि कोई से भी अस्पताल में जाकर छोड़ दिए। बस ये मामला है। कनौना स्थित इंटर कॉलेज में कुछ बच्चे जो है वो सफोकेशन और थोड़ा सा वोमिटिंग बता रहे हैं, जिसके आधार पर उन बच्चों को जो है खानपुर कस्बा स्थित शिवानी हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल और एक और अन्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके का हमने और सीओ साहब ने निरीक्षण किया। पता लगा कि शनिवार के दिन खानपुर इंटर कॉलेज में फॉगिंग कराई गई थी और संडे को स्कूल बंद रहा था। मंडे को स्कूल खुलने के बाद बच्चे जब उसमें पढ़ने आए तो उन्होंने अपने चेहरे पर जलन की और वोमिटिंग की शिकायत की। करीब 20 से 25 बच्चे हैं जिनकी संख्या है कि जो चेहरे पर ईचिंग और वोमिटिंग महसूस कर रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थाना खानपुर को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कनौना इंटर कॉलेज में 20-25 बच्चे की तबीयत खराब हुई, जिनको वॉमिटिंग और चेहरे में जलन की शिकायत हो रही थी। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंच के उन्हें यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3-4 बच्चों को थोड़ा सफोकेशन टाइप का फील हो रहा था, तो इसलिए इन्हें CSC सियाना में भर्ती कराया गया है। मौके पे पुलिस प्रशासन सभी लोग मौजूद हैं और प्राथमिक उपचार हेतु सभी कार्रवाई की जा रही है। सभी बच्चे नॉर्मल हैं, अभी कोई भी तकलीफ नहीं है और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और उन्नाव से खबर है, जहां गैस टैंकर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ। अचलगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव में सड़क हादसा हुआ है। गैस टैंकर ने बाइक सवारों को बुरी तरह से टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें, हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हुआ है। और कौशाम्बी से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी से तमंचा और कारतूस जब्त की गई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर जालौन से है, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जाम लगाया है। लकड़ी के खंभों के सहारे लगाई गई विद्युत लाइन लोगों के घरों से अब टकरा रही है। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने से लोग आक्रोशित हैं। जाम की सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे सीओ कोंच। आपको बता दें, जालौन के कोंच नगर का ये मामला बताया जा रहा है। जालौन से एक खबर, जहां बिजली कटौती से लगातार लोग परेशान हैं और जिसके बाद लोगों ने परेशानी की वजह से सड़क को जाम कर दिया। लकड़ी के खंभों के सहारे विद्युत लाइन जो है लगाई गई है और जो अब लोगों के घरों से भी टकरा रही है। बड़ा हादसा उसकी वजह से हो सकता है।
लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जाम की सूचना पर पुलिस के साथ सीओ कोच पहुंचे हैं और जालौन के कोच नगर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर जालौन से, जहां मायके में रह रही युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के अंदर कमरे में फांसी पर युवती का शव मिला। युवती का अपने पति से 2 वर्षों से विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर रामपुर में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। मुकेश कुमार के मकान का लेंटर अचानक रात 12 बजे गिर गया, जिससे उनकी 17 वर्षीय बेटी और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घर का घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल भी लेंटर के मलबे में दब गई है। सोनभद्र की रायपुर थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपियों का इरादा इन वाहनों को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ऊंचे दामों पर बेचने का था। पुलिस अब गिरोह के बाकी 3 फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात थाना प्रभारी रायपुर को सूचना प्राप्त हुई कि वाहन चोरों की एक गैंग करही बंधा जंगल के पास चोरी के वाहन एकत्रित कर बिहार जाने की फिराक में है। इस सूचना पे थाना प्रभारी रायपुर स्वाट टीम प्रभारी द्वारा मौके पे दबिश दी गई, जहां पे 5 वाहन बरामद हुए, जहां 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें रोशन यादव और माहेश्वर यादव जो थाना क्षेत्र रायपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। 3 साथियों के संबंध में अलग से टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों थाना क्षेत्र दुद्धी से और थाना क्षेत्र बभनी से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार को महाराजगंज जनपद में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, खोटहा बाजार, ईटहिया स्थित पंचमुखी शिव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने पारंपरिक विधि विधान से जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महिलाओं से लेकर बच्चों तक हर वर्ग शिव भक्ति में डूबा नजर आया। तो देखिए, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को महाराजगंज जनपद में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, खोटहा बाजार, ईटिया स्थित पंचमुखी शिव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने पारंपरिक विधि विधान से जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महिलाओं से लेकर बच्चों तक हर वर्ग शिव भक्ति में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। सभी प्रमुख मंदिरों पर महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था भी सतर्क रही। सोनभद्र के छत्तीसगढ़ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित पूर्व सैनिक रामकुमार टोपो के नेतृत्व में सैकड़ों कावड़ियों का जत्था मां वैष्णो देवी मंदिर डाला पहुंचा। वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी डॉक्टर A.K. गुप्ता रोनियार ने विधायक को चुनरी उड़ाकर और कावड़ियों का स्वागत कर यात्रियों का उत्साह बढ़ाया। यह महायात्रा 360 नामक विशेष कावड़ यात्रा काशी से अंबिकापुर मैनपाट के चुरकी पानी स्थित शिव मंदिर तक लगभग 410 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसे 11 दिनों में पूरा किया जाता है। यात्रा के दौरान संध्या आरती और पूजन भी हुआ। डॉक्टर A.K. गुप्ता पिछले 4 वर्षों से भोजन, दवा, मेडिकल किट रुकने और
आदि की संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। महायात्रा में कुल 11 रात्रि पड़ाव तय किए गए हैं और प्रतिदिन 440 से 50 किलोमीटर की यात्रा भी होती है। और एटा से आपको खबर देते हैं, जहां 12 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई है। ईशन नदी में नहाते वक्त यह हादसा हुआ है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। रिजोर थाना क्षेत्र के रिजोर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। एटा से खबर, 12 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हुई है। ईशन नदी का ये पूरा मामला है, जहां ईशन नदी में नहाते वक्त यह हादसा हो गया। आपको बता दें, स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। रिजोर थाना क्षेत्र के रिजोर गांव की ये घटना बताई जा रही है। ईशन नदी में नहाते वक्त ये हादसा हुआ, जहां एक 12 वर्ष का मासूम बच्चा नदी में डूब गया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। आपको बता दें, रिजोर थाना क्षेत्र के रिजोर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जालौन के रेंढर थाना क्षेत्र के जुगराजपुरा गांव में एक तालाब में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 3 दिन पहले घर से कोंच जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के पीछे की वजहों की जांच जारी है। देखिए, जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के जुगराजपुरा गांव में एक तालाब में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैली है। मृतक 3 दिन पहले घर से कोच जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। क्षेत्र में इस हादसे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। लगातार मामले की जांच की जा रही है। 3 दिन पहले ये युवक घर से निकला था। लगातार खोज की जा रही थी, लेकिन युवक का अब 3 दिन बाद शव मिला है। रेंढर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जुगराजपुरा के तालाब में एक शव मिला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रेंढर व क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराई गई। शिनाख्त मनसाराम जाटव उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई। इनकी पत्नी ने बताया कि 25/7/2025 को ये कोंच जाने का कहकर घर से गए थे, तब से वापस नहीं लौटे थे। इनके परिजनों द्वारा आसपास इनकी तलाश की जा रही थी। इसकी सूचना इन्होंने थाना रेंढर पर नहीं दी थी। इन्होंने यह भी बताया कि मृतक मनसाराम जाटव मिर्गी से पीड़ित थे। फील्ड यूनिट को बुलाकर जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बस्ती से खबर है, जहां युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने जहर खाया। युवक ने मरने से पहले वीडियो भी बनाया। वीडियो में कहा कि प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा रहा हूं। थाने के चक्कर लगाकर थक चुका था युवक, और थाने में कोई भी युवक को मदद नहीं मिली। मृतक का नाम राज मिश्रा बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरैया थाना क्षेत्र के विजरा गांव की एक घटना है। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की है। बस्ती से जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने जहर खाया है। युवक ने मरने से पहले वीडियो भी बनाया। वीडियो में युवक ने कहा कि प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा रहा हूं। थाने के चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आपको बता दें, मृतक का नाम राज मिश्रा बताया जा रहा है, और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरैया थाना क्षेत्र के विजरा गांव की एक घटना है। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा पार्क में एक हिंदू युवती मुस्लिम युवकों के साथ मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने
मौके पर जमकर हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती और युवकों को थाने ले गए। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवकों ने उसे बहला फुसलाकर धर्मांतरण का प्रयास किया है। पुलिस ने परिजनों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो देखिए, बिजनौर से खबर है, जहां हिंदू युवती के मुस्लिम युवकों के साथ मिलने पर जमकर हंगामा हुआ है। इंदिरा पार्क में गैर सांप्रदायिक के 2 व्यक्ति और हिंदू युवती वहां पे उपस्थित हैं, जो कि हमें सूचना पर हम वहां गए और हमने उन्हें वहां रंगे हाथ पकड़ा, जिसमें उस लड़की ने पहले तो अपना नाम मोमडन बताया, फिर लेकिन हमने उसके कागज चेक करे तो उसमें उसका नाम शिवानी निकला। निकलने के बाद में हमने ये तत्काल सूचना अपने संगठन को दी। वहाँ पे और व्यक्ति भी मौजूद हो गए। बाद में वहाँ पे वन विभाग के डीएफओ साहब भी आ गए और उन्होंने यह सूचना पुलिस विभाग को दे दी। पुलिस विभाग वालों ने तत्काल ही उन पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जालौन से खबर, जहां शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। 11वीं की छात्रा ने टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर मामला दर्ज किया है। आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गोहन थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, जालौन से खबर है, जहां शिक्षा के मंदिर में छेड़खानी का मामला सामने आया है। शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। 11वीं की छात्रा ने टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई है। क्षेत्र के गोरा चिरैया की रहने वाली एक छात्रा, जो 11वीं क्लास की छात्रा है, उसने थाना गोहन पर यह सूचना दी कि उसी के स्कूल के एक टीचर ने छेड़छाड़ की नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया है। इस सूचना पर तत्काल गोहन पुलिस व क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर गए, जांच की है। इसमें संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे लड़के के साथ स्कूल में छेड़खानी की, मुझे आज सुबह पता चला। परसों शनिवार को गई थी। एप्लीकेशन लिखी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।